मैं एक कहानी कहने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है सत्यव्रत। एक दिन एक जैन साधु दीक्षा देने के लिए चले जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आप हमारे घर पधारिए। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं जा सकते? उसने कहा, क्योंकि तुमने कोई संकल्प नहीं लिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, तो मैं संकल्प लेने को तैयार हूँ, आप मुझसे संकल्प लिवाइए। उसने कहा कि ठीक है, तो तुम संकल्प लो कि तुम आज से शराब नहीं पियोगे। उस व्यक्ति ने कहा कि बिना शराब पिए कैसे चलेगा, शराब तो पीऊँगा ही। तब साधु ने कहा कि ठीक है, तो तुम जुआ न खेलने का संकल्प लो। उसने कहा कि नहीं, मैं जुआ तो खेलूँगा ही। ने तो उसने कहा कि तब तुम संकल्प लो कि तुम आज से चोरी नहीं करोगे। उसने कहा, संकल्प, यदि मैं चोरी नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, चोरी तो करना ही पड़ेगा। तब साधु ने कहा, तो तुम सत्य बोलने का संकल्प लो। उस व्यक्ति ने विचार किया कि सत्य बोलने में तो कोई वस्तु जाती नहीं है। ठीक है, मैं सत्य बोलने का संकल्प ले लेता हूँ। और उसने सत्य बोलने का संकल्प ले लिया। दूसरे दिन जब उसे शराब पीने की इच्छा हुई तो वह विचार किया कि यदि मैं शराब पीऊँगा तो हो सकता है शराब के नशे में मैं झूठ बोलूं, तब तो मेरे सत्य बोलने का संकल्प खत्म हो जाएगा। तब उसने शराब पीने नहीं गया। उसके बाद उसे जुआ खेलने की इच्छा हुई। उसने सोचा कि सत्य बोलकर तो जुआ नहीं खेला जा सकता है। उसके बाद वह विचार किया कि हमें पेट भरने के लिए पैसा, धन तो चाहिए ही, तो मुझे चोरी तो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा चोरी करूं, किसी बड़े घर, जिसके घर बहुत धन हो, उसके घर चोरी करूं, ताकि मैं उम्र भर बैठकर खा सकूं और मुझे कभी भी बाहर नहीं निकलना पड़े। क्योंकि बाहर निकलने पर झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। और वह चोरी करने निकला। रास्ते में उसे पुलिस मिला। उसने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं चोर हूँ। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, चोरी करने। कहाँ चोरी करने जा रहे हो? राजमहल में। पुलिस को लगा कि यह कोई पागल लगता है और वह उसे छोड़ दिया। जब वह व्यक्ति राजमहल में गया तो वहाँ उसे एक खिड़की खुली हुई दिखाई दी। वह उस खिड़की से अंदर झाँका तो वहाँ की वस्तुओं का निरीक्षण किया। उसने सोचा कि बड़ी वस्तुएं तो मैं चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं चोरी करूँगा और लेके जाऊँगा तो रास्ता मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी डिबिया पर पड़ी। उसने उस डिबिया को खोला तो उसमें 7 रत्न थे। उसने उसमें से 4 रत्न लेके अपने पल्लू में बांध लिया और 3 रत्न उस डिबिया में ही रखकर उसे यथास्थान पर रख दिया। उसने सोचा कि 4 रत्न से तो मेरी पूरी उम्र अच्छा से कट जाएगी। और वह जब रत्न लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं चोर हूँ। बोला, कहाँ से आ रहे हो? बोलते, राजमहल से चोरी करके आ रहा हूँ। उसने कहा, क्या चोरी किए हो? उसने कहा, मैं अपना पल्लू खोल करके, उसने चारों रत्न अपने हाथ में फैलाकर दिखा दिया। वह व्यक्ति राजा था जो भेष बदल के नगर में घूम रहा था। राजा अपने रास्ते चले गया और वह उस व्यक्ति से उसका पता भी पूछा। उसने अपने घर का पता उस व्यक्ति को बता दिया और अपने घर चले आया। राजा भी जाकर राजमहल में सो गया। सुबह जब राजा उठा तो राजमहल में हंगामा हो गया था और सभी कोई बोल रहा था कि राजमहल में चोरी हुई है। प्रधान ने जाकर जांच की तो देखा कि सभी वस्तुएं यथावस्थ अपना जगह पर रखी हुई है। तभी प्रधान की नज़र डिबिया पर पड़ी। प्रधान ने जब डिबिया खोला तो उसमें 3 रत्न थे। प्रधान ने सोचा
कि वह जो चोर था वह कितना मूर्ख था जो 3 रत्न छोड़ कर गए है, और वह उस रत्न को अपने पॉकेट में रख लिया और जाकर राजा को बताया कि सभी वस्तुएं तो यथास्थान पर व्यवस्थित रखा है, पर एक डिबिया में रत्न नहीं है। राजा ने कुछ नहीं बोला, केवल यही बोला कि जाओ चोर को पकड़ कर लाओ। प्रधान ने सभी अधिकारियों को चोर पकड़ने के लिए भेज दिया। अधिकारी लोग बहुत प्रयास किए, उन्हें चोर नहीं मिला। इधर इस व्यक्ति ने एक रत्न सेठ के दुकान बनिया के दुकान में दे दिया और बोला कि जब तक इस रत्न की कीमत रहे तब तक हमारे घर में अन्न सामग्री भेजते रहना, और जब इसकी कीमत खत्म हो जाए तो हमें खबर करना। और जब उसे अन्न सामग्री मिला वह पका कर खाता और चरपाई पर सोए रहता। तभी सभी अधिकारियों ने बहुत चोर को खोजा, नहीं जब मिला तो राजा ने सभी को बोला कि तुम लोग चोर को नहीं पकड़ सके। अधिकारियों ने कहा कि हम लोग नहीं पकड़ सके। तभी राजा ने एक कागज में उस व्यक्ति का पता लिख कर दिया और बोला कि जाओ इस व्यक्ति को बुला कर लाओ। सभी अधिकारियों गए और जब उस व्यक्ति को बुलाने गया तो वह व्यक्ति ने सोचा कि लगता है राजा को हमारी चोरी की पता चल गई। कोई बात नहीं, वह तैयार हुआ और राजा के दरबार में आया। जब उसे राजा के पास लाया गया तो राजा ने पूछा कि तुम क्या करते हो। उसने कहा कि मैं चोरी करता था अन्नदाता। तो बोला कि चोरी करते थे मतलब अभी नहीं करते। उसने कहा नहीं, अभी मैं चोरी नहीं करता। राजा ने पूछा कब से चोरी नहीं करते। उसने कहा जब से राजमहल में मैंने चोरी की। राजमहल में तुमने क्या चोरी की? राजमहल में उस व्यक्ति ने कहा मैंने राजमहल में रत्न चोरी किए। कितने रत्न चोरी किए? तो मैं 4 रत्न चोरी किए। बोला दिखाओ। उसने 3 रत्न दिखाया। राजा ने कहा कि तब बाकी एक रत्न कहाँ है? उसने कहा ये जो सामने में सेठ बैठे हैं पगड़ी वाले उनके पास है। वह सेठ घबरा गया और उसने कहा मुझे पता नहीं था कि यह आपके यहाँ का रत्न है। तभी राजा ने कहा कि जब उस डिबिया में 7 रत्न था तो तुमने 4 ही रत्न क्यों लिए? उसने कहा क्योंकि 4 रत्न मेरे उम्र भर के पेट भरने के लिए पर्याप्त था। उसने कहा तो बाकी 3 रत्न कहाँ गए? उसने कहा कि मुझ चोर को क्या जानकारी इसके बारे में, लेकिन राजा जी आप बोलिए तो मैं बताऊं। राजा ने कहा बताओ। उसने कहा ये पगड़ी वाले प्रधान जी है ना, ये चोरी किए होंगे। तो प्रधान जी को काटो तो खून नहीं, एकदम घबरा गया। तभी राजा ने प्रधान जी से पूछा क्या बाकी 3 रत्न तुमने लिए हो? उसने कहा सक पका कर कि हाँ। राजा ने कहा कि हमें सभी दरबार के लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने चोर से कहा कि तुम चोरी भी करते हो और सत्य भी बताते हो, आखिर बात क्या है? तो चोर ने कहा जो उसने साधु से सत्य बोलने का संकल्प लिया था वह राजा को बताया और बोला। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और प्रधान के तरफ मुड़कर बोले कि यह तो अपने पेट भरने के लिए चोरी की, फिर भी सत्य बोलने में कहीं भी भूल नहीं की, और तुम्हारे पास संपत्ति होते हुए भी, सभी सुविधाएं होते हुए भी तुमने अधिक धन संग्रह करने के लिए रत्नों को चोरी की। इसलिए जिस स्थान पर इसे जाना चाहिए था उस जेल में तुम्हें जाना है और प्रधान के पद पर इस सत्यव्रत को पद मिलेगा। इस प्रकार अंततः सत्य की ही जीत होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि आगे भी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। जय योगेश्वर।